दोस्तों अगर इस टेबल के लेआउट की बात करें तो लेआउट में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का है। और ये जैसे ही टेबल में हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन का दिखाता है, ये व्यू ग्रिड है। और अगर हमें किसी टेबल के कॉलम या उसको डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर डिलीट कॉलम लिखा हुआ है, कल्सर आप देख सकते हैं, डिलीट रो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया है। अगर हम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि डिलीट रो पे करेंगे तो जो देखिए पूरा, क्योंकि सारी की सारी रो यहाँ पर सिलेक्टेड थी इसलिए सारी डिलीट हो गई। मैं आपको एक डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर लेआउट पर गए और यहाँ पर डिलीट रो में जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आप नीचे से ऊपर की ओर ये हमारी ये रो डिलीट हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट अबव लिखा हुआ है, इंसर्ट बिलो लिखा हुआ है, इंसर्ट लेफ्ट लिखा हुआ है और ये इंसर्ट राइट लिखा हुआ है। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो राइट क्लिक करके जब हमारा डायलॉग बॉक्स खुलता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। लेकिन ये आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं, जो आप जैसे आप यहाँ पर कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये ऊपर नीचे जो भी है तो ये ऊपर करेंगे आप तो इंसर्ट अबव, तो ये देखिए ऊपर की ओर यहाँ पर एक रो हमारी इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ऊपर नीचे कैसे यहाँ पर इंसर्ट हो रही है। तो इसके लिए जैसे कि हम इसको कलर करेंगे, इससे करना क्या करना है इसमें, ताकि आपको समझ में सही से आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ये येलो कलर कर देते हैं। अब जैसे इसके ऊपर हमें इंसर्ट करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। और इसके बाद यहाँ पर लेआउट पर गए तो जैसे इंसर्ट एबव करना है तो एबव हो जाएगा, देखिएगा इसके ऊपर हो गया। अगर इसके नीचे करना है तो अभी ये दो दिख रहे हैं आपको, देखिएगा इंसर्ट बिलो हो गया। इसी प्रकार से ये अगर हम कॉलम की बात करें या लेफ्ट राइट की जो कॉलम होता है उसकी बात करें तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 कॉलम आपको दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कर दिया इंसर्ट लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पांच पांच कॉलम हो गए। अगर हम इसके राइट भी कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आए और हम लास्ट में यहाँ पर कर देते हैं इंसर्ट राइट तो देखेंगे ये 6 कॉलम हो गए। तो इसी प्रकार से ही काम करता है। और लेफ्ट राइट आप जहाँ पर इसका आप करना चाहें और इसमें कर सकते हैं। उसके बाद ये मर्ज सेल है, अगर आपको सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ये स्प्लिट है, अगर हम मर्ज इसमें करते हैं पहले और इसको स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट में हम जैसे भी जो कॉलम और रो हम बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आराम से आप बढ़ा घटा के यहाँ पे कॉलम लोग को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, प्रोजेक्ट की जो नीड है उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं अंडू कर देता हूँ। और ये जो हमारा रो का डिस्ट्रीब्यूट रो का क्या आप आई बिट ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रही है। और इसी प्रकार से हमारा ये कॉलम है, इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं भी सेंटीमीटर में इसमें। उसके बाद जो भी आपने जैसे लिखा है यहाँ पर मान लीजिए नेम लिखा है हमने, तो अब ये देखिए यहाँ अलाइनमेंट यहाँ से आप सेट कर सकते हो, यहाँ पर सेंटर कर सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हो, ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप इसको कैसे चल में दिखाना चाहते हो, सिंपल दिखाना चाहते हो या किसी एंगल में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखिए स्टैक में अगर दिखाना चाह रहे हो तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको आराम से कर सकते हो। यहाँ पे और भी कई ऑप्शन है जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको, टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट आउटलाइन है, स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। उसके बाद ये सेल मार्जिन है, यहाँ से सेल मार्जिन आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कोई भी ज़्यादा आपको जो भी सुटेबल लगता है कि सेल में कहाँ से डेटा शुरू होना चाहिए कहाँ पे ख़त्म होगा, वो यहाँ पर आपको हो जाता है। यहाँ पर ये जो कि साइट जो टेबल है उसकी हाइट और विड्थ से दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर ये ब्रिंग है, सिलेक्शन पेन है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ये जो ब्रिंग है जैसे लेआउट में, तो उसके लिए कोई फोटोग्राफ अगर आप यहाँ रखेंगे तो उसको आपको ऊपर नीचे करने के लिए कि टेबल के ऊपर ना आए, टेबल उसमें चली जाए, तो इस प्रकार से करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में, और उसको मैं अभी फिर से बता दूँ।